देखिए, सरकार ने देश के चहुमुखी विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो बेरोजगारी एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। मैं मानता हूं कि थोड़ा बेरोजगारी पे वर्कआउट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को नए नए प्रोजेक्ट, नए नए चीजें देश में लाने की जरूरत है। पानी के अंदर मेट्रो चलना शुरू हो गया। विकास को तवज्जो अगर देते हैं तो डेफिनेटली विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सार्थकता अपनी तय की है। विपक्ष के पास कोई ज्वलंत मुद्दा है नहीं। देश की जनता जनार्दन भली भांति समझ रही है कि क्या सही क्या गलत है। रोजगार एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं मॉनिटर कर रहा है। ऐसा कोई हलवा नहीं कि देश को एकदम से सुधार देगा वो। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम आ चुके हैं चांदनी चौक दिल्ली के एक इलाके में। जब भी सरकार बनती है तब ये बोला जाता है कि हम युवाओं के रोजगार को लेकर बहुत काम करेंगे। आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय। क्या कुछ काम हुआ है रोजगार को लेकर या ऐसे ही सिर्फ हवाबाजी हुई है? तो बताइए सर कि युवाओं को रोजगार के लिए कुछ काम हुआ है इस सरकार में कि नहीं हो पाया? देखिए, सरकार ने देश के चहुमुखी विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं उनके योगदान की सराहना करता हूँ। आज गवर्नमेंट को किसी एक मुद्दे पर हम और आप नहीं घेर सकते हैं कि बेरोजगारी है और चीजें हैं। देश के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख पाएंगे तो आपको लगेगा देश में बहुत सारी तरक्की हुई है। नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेटिव चीजें आ रही हैं। रेलवे प्रोजेक्ट में, मेट्रो प्रोजेक्ट में, हाईवे प्रोजेक्ट में और बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए अगर बात की जाए तो वास्तव में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इन चीजों पे वर्कआउट कर रही है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का ओवरऑल अगर कामकाज की बात की जाए तो मेरे इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रहा है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट उसमें खरा उतरता है। कुछ एक मुद्दों पर, खासतौर से बेरोजगारी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसपे आज बहुत सारे पक्ष विपक्ष के लोग इस पे तर्क वितर्क करते हैं। तो बेरोजगारी एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बेरोजगारी पे वर्कआउट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को नए नए प्रोजेक्ट, नए नए चीजें देश में लाने की जरूरत है। नई नई कंपनीज, नए नए डेवलपमेंट को कंट्रीज में करनी पड़ेंगी। पर इन चीजों के बावजूद गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ, राइट ट्रैक पे है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंट की चीजें की हैं। आप देख रहे हैं पूरे देश में कितने एम्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कितने हाईवेज, कितने प्रोजेक्ट। पानी के अंदर मेट्रो चलना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने वर्कआउट नहीं किया है। और अगर बीजेपी ने वर्कआउट किया नहीं होता तो 2009 के बाद आपने देखा कि सत्ता में आज भी बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की थर्ड टर्म में भी मोदी जी को हम देख पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं काम किया है और जनता इसको सराहना करती है। जनता भली भांति इस चीज को समझ रही है। क्या गवर्नमेंट किन मापदंड पर खरी उतरती है, किन मापदंड पर खरी नहीं उतरती है, यह तो आने वाले 2024 का इलेक्शन बताएगा कि जनता जनार्दन के मन में क्या है। विकास को तवज्जो अगर देते हैं तो डेफिनेटली विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सार्थकता अपनी तय की है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा बेरोजगार है यहाँ भारत देश में। देखिए, राहुल गांधी एक सुलझे हुए नेता है और राहुल गांधी के बारे में मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सही माने में विपक्ष आज, मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई ज्वलंत मुद्दा है नहीं साथियों। और विपक्ष को ऐसा आभास होता है कि कहीं न कहीं वो अपनी राजनीतिक जो एक जमीन होती है खो चुकी है और राजनीतिक जमीन तराशने के लिए इस तरह से तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इन चीजों पे चर्चा मैं करना नहीं चाहूंगा। देश की जनता जनार्दन भली भांति समझ रही है कि क्या सही क्या गलत है। और बेरोजगारी को लेकर अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह से घेरने की गवर्नमेंट की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे अलग अलग स्टेट में, बहुत सारे शहरों में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आया है, बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी कंपनीज आ रही है साथियों। तो यह चीजें कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट है कि रोजगार पे गवर्नमेंट हमारा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। गवर्नमेंट चिंतित है। रोजगार एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा है। गवर्नमेंट के भी एक खेमे में है, गवर्नमेंट के भी जहन में है। तो डेफिनेटली साथियों, इस चीज पे भी गवर्नमेंट अगर वर्कआउट करे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिलेगा। यही मेरा अपना मानना है सर। मोदी जी ने कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे युवाओं का। देखिए, गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में क्या था और कितना उस पर खरा उतर पाई, मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैंने आपसे जैसे बताया कि देखिए, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो यह जायज नहीं है। बहुत सारे और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहां गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और आज जनता कहीं ना कहीं इसकी सराहना करती है। जनता मोदी जी के योगदान की सराहना करती है। खासतौर से मैं समझता हूँ मोदी जी जैसा आज आपको विश्व स्तर पे इस स्तर की लीडरशिप नहीं देखने मिलेगी साथियों। एक विजनरी लीडर्स की सोच क्या होती है, किस तरह से देश को आगे ले जाने का उनका जो एक प्रयास है और जिस तरह से रोड मैप तैयार किया उन्होंने, मैं समझता हूँ भारत आज विश्व पटल पर, भारत की जो छाप है, भारत की जो कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स है, उपलब्धि की बात करूं
या हमारे देश का और देशों के कंपेयर में हमारा देश का जो इतना मान सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है, ये सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव था। आज विश्व स्तर पर भारत की साख आप देखिए, आप भी मेरे ख्याल से सारी चीजों को देखते होंगे, समझते होंगे। आज विश्व स्तर पर भारत की साख आप देखिए कहां पर है। तो यह सारे डेवलपमेंट मोदी सरकार के गवर्नमेंट में हुई है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत सारे बदलाव के लहर से हमारा देश होकर गुजर रहा है। बहुत सारे और भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बीइंग इन इंडिविजुअल, मैं इस बात को भली भांति समझ रहा हूं कि देश ने बहुत सारे डेवलपमेंट के रास्ते खोले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोले हैं। इसका असर लोगों में धीरे धीरे अब दिखना शुरू हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने देश को बहुत पीछे ढकेल दिया, देश को बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर रहा है, ये कर रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो ऐसी बात है जिसका तो सही माने में मैं उत्तर देना चाहूंगा ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे प्रोजेक्ट, कितने सारे एयरपोर्ट, कितने सारे हाईवेज, कितने सारे और भी चीजें प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, कितने सारे और भी स्कीम्स आ रही हैं। आज गवर्नमेंट हर वर्ग के लिए, हर वर्ग, हर तबके के लिए कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरह से काम कर रहा है साथियों। हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाबद्ध तरह से काम हो रहा है। देश में हमारा देश चौमुखी विकास से आज ओतप्रोत है, इसका कोई अपवाद नहीं है साथियों। हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन बहुत स्पष्ट है, विजन बहुत क्लियर है और उस रोड मैप पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं सक्रिय रूप से। विपक्ष क्या कहता है, आम लोगों की धारणा क्या है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से हमारे देश का सम्मान, मान, गौरव जो बढ़ा है, जो कीर्ति बढ़ी हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, विश्व पटल पर, उसकी शब्दों में विवेचना करना बहुत मुश्किल है और हमारी सरकार इसमें खरा उतरती है। आपको क्या लगता है, मोदी जी ने 10 साल में रोजगार देने का काम किया है युवाओं को? बिल्कुल किया सर, कर ही रही है। अगर हम योग रहेंगे तो हमें मतलब सारी योजनाएं है, हर चीज है। आप कुछ भी वैकेंसी ले लो, सारी वैकेंसी निकलती है। अगर हम उसके योग हैं तो हमें मिलेगा, हम योग ही नहीं रहेंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा? आप बताइए ना, अगर हम योग नहीं रहेंगे तो हमें कहाँ से मिल पाएगा? लोग कहते हैं वैकेंसियां निकलती है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। सर कोई एक लोग लीक कर रहा है तो हम ये थोड़ी सबको गलत कहेंगे, ये थोड़ी मोदी जी डायरेक्टली वही लीक करवा रहे हैं। कोई बैठा हुआ हम जैसे करप्शन लोग बैठे हुए वहाँ पे करवा रहे हैं, लीक पैसा ले रहे हैं, लीक कर रहे हैं, तो वो गलती उसमें मोदी जी की नहीं। मोदी ने तुरंत एंड टू एंड कार्रवाई किया, उसको योगी ने तुरंत कार्रवाई किया, उसको रुकवाया नहीं रुकवाया। फिर मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को, क्या उस पर काम हुआ है? सर काम हो रहा है, उस पर अभी चल ही रहा है काम। अब अभी 10 साल में बंदा क्या कर लेगा? आप बताइए ना। जब इतना गंदा पाल रखा है कांग्रेस ने तो उसको हटाने में टाइम लगता है सर। 10 साल में कुछ नहीं होता है। 10 साल में कोई हलवा नहीं कि देश को एकदम से सुधार देगा। वो बहुत सुधार दिया, बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। तो जैसा कि देखा आपने कि लोगों का क्या राय है कि मोदी जी ने 10 साल में कुछ रोजगार पे कुछ काम किया है कि नहीं किया है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।